वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, बट आगे आप +2 करोगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, उस हर क्लास में आपको ये जर्नल चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप अकाउंट्स के साथ कनेक्टेड हो, जर्नल हर जगह आएगा, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको इसके रूल्स वगैरह बताऊंगी। तो बेटा जर्नल होता क्या है? बेटा मैंने ना आपको अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में बोला था कि हम बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे सेल की, परचेज की, सैलरी की पेमेंट की, बैंक से विड्रॉ कराया, डिपॉजिट कराया। तो आप इमेजिन करो कि आप एक ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग आप इतनी सारी एंट्रीज को एक महीने में, इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, आपको ये याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप तब उसको क्या करते हो? आप अकाउंट्स बनाते हो, रिकॉर्ड करते हो। तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले जो एंट्री रिकॉर्ड होती है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल में। तो इसको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं। मीन्स सोर्स डॉक्यूमेंट से सबसे पहले एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल में रिकॉर्ड होती है। तो इसी को आज आप यही हम सीखेंगे कि आप एंट्रीज करते कैसे हैं, क्या रूल्स फॉलो होते हैं, वही मैं आपको आज बताऊंगी। लेकिन इस कंसेप्ट को समझने से पहले बेटा एक चीज आपको समझनी है। रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अकाउंटिंग टर्म्स की जब आपको वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं बेटा। हम अकाउंट्स किसके बनाते हैं? हम बिजनेस के बनाते हैं, हम ओनर के अकाउंट्स नहीं बनाते हैं। बिजनेस में क्या आया, क्या गया, बिजनेस ने कितनी सेल की, बिजनेस ने कितनी परचेज की, हम सिर्फ वो रिकॉर्ड करते हैं। ओनर ने अपनी पर्सनल लाइफ में गाड़ी खरीदी, किसी से लोन लिया, हम वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम अकाउंट्स बिजनेस के रिकॉर्ड करते हैं। बस इस कंसेप्ट को याद रखना, आपको जर्नल इजी लगेगा। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल में बेटा 3 रूल्स होते हैं। इन रूल्स को आप अच्छे से समझ जाओ। जर्नल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, सब इनके बिना तो हो ही नहीं सकती जर्नल। जर्नल में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक रियल अकाउंट होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। 3 अकाउंट्स होते हैं बेटा। तीनों अकाउंट्स के बेसिस पे ही आपके जर्नल एंट्रीज होती है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको एक फॉर्मेट बनाना दिखाती हूँ कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। कुछ इस तरह से बेटा जर्नल का फॉर्मेट होता है, मतलब जिसके अंदर आप जर्नल एंट्रीज करते हो। सबसे पहला कॉलम क्या होता है? डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फॉलियो, फिर अमाउंट, देन फिर अमाउंट। अमाउंट के 2 कॉलम बेटा, एक कॉलम होता है डेबिट का एंड दूसरा कॉलम होता है क्रेडिट का। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले डेट कॉलम में तो बेटा हम जिस डेट की ट्रांजेक्शन्स है, मान लो 1 जनवरी की, 2 जनवरी की, 15 जनवरी की, जो भी डेट आएगी जिसकी आप ट्रांजेक्शन की जर्नल बनाओगे वो डेट आती है यहाँ पे। पर्टिकुलर्स में जो हम जर्नल एंट्री करते हैं, जो हम अभी सीखेंगे, वो इस यहाँ पे लिखते हैं। लेजर फॉलियो बेटा, लेजर फॉलियो का मतलब होता है, मान लो आप बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करते हो। मान लो एक मंथ में आपने मिस्टर राम से 10 बार परचेज किया। एक बार 1 तारीख को परचेज किया, एक बार 10 को किया, 15 को किया, 20 को, 18 को, ऐसे आपने परचेज किया। जो हम जर्नल बनाते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं, मीन्स डेट वाइज बनाते हैं। अब मान लो एक डेट, एक 8 तारीख, 5 तारीख की एंट्री राम एंड कंपनी की यहाँ पे आई, फिर जाके आई 10 तारीख को, फिर जाके आई 15 तारीख को। अलग अलग डेट्स में हुई ना एंट्री। और अब मेरे को अगर पता करना है कि मेरे को मिस्टर राम से, स्पेसिफिकली सिर्फ मिस्टर राम से कितने की परचेजेस किया है, तो मुझे हर एंट्री को हर पेज के जर्नल में निकाल ढूंढ के कि एक 8 एंट्री हुई, 8 तारीख को, एक 10 को हुई, एक 15 को हुई है, मुझे वो सब कुछ निकाल के प्लस करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है? हम अकाउंट्स में बनाते हैं लेजर, वो अगला आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। लेजर में सेम जो नेचर की एंट्रीज है उसको एक जगह पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है। मिस्टर राम की एंट्री एक जगह पे रिकॉर्ड होगी,
परचेज की एंट्री एक जगह पे रिकॉर्ड होगी, मिस्टर श्याम की एंट्री के लिए अलग लेजर बनेगा। मीन स्पेसिफिक जो एक नेचर के है एंट्रीज, उनको एक ही जगह रिकॉर्ड किया जाता है, उसको कहते हैं लेजर। अब अगर मुझे ये पता करना है कि मिस्टर राम का लेजर की अलग बुक बनती है, उसके किस पेज नंबर पे राम की एंट्री है, तो मान लो राम की एंट्री लेजर बनाया था उसके 15 नंबर पेज पे थी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 नंबर राम की एंट्री। जब भी जो भी एंट्री, चाहे 5 तारीख की है, चाहे 8 की, 10 की, 15 की, जहां जहां राम एंड कंपनी की एंट्री आई है, अगर उसका लेजर बुक में 15 नंबर पेज पे है, तो वो 15 नंबर पेज हम यहाँ पे लिख देंगे। कल को हमें पता करना है कि जनरल एंट्री देखना, अच्छा राम से कितने की परचेज की है, तो क्या करेंगे, 15 नंबर पेज है, लेजर पे जाएंगे, पूरा उसका राम का अकाउंट निकल जाएगा। ऐसे ही मान लो मैंने ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग का भी लेजर बना होगा, तो मैं ड्राइंग के आगे बता लिख दूंगी। मान लो ड्राइंग का लेजर 2 नंबर पेज पे है, तो मैं यहाँ 2 नंबर लिख दूंगी। जब लेजर का मैं यहाँ से देख के 2 नंबर पेज निकाल लूंगी, तो मुझे ड्राइंग का पूरा पता लग जाएगा कि मैंने पर्सनल यूज के लिए कितना विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है बेटा, लेजर की बुक का पेज नंबर लिखा जाता है, और वो भी जब आप रियल लाइफ में अकाउंट्स बनाते हो। अभी जब आप जर्नल बनाओगे ऐसा कुछ नहीं रिकॉर्ड किया जाता, मीन्स आपको इसकी कुछ जरूरत नहीं है। बट जब आप रियल लाइफ में बनाते हो तो उस टाइम पे आपको यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन लेजर फोलियो फॉर्मेट में है तो आपको इसको बनाना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा कॉलम बनता है अमाउंट का, डेबिट एंड क्रेडिट। हमेशा हर एक एंट्री के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर आपके पास कुछ आया है तो कुछ जाएगा भी। मान लो मैंने गुड्स परचेज की, मेरे पास गुड्स आई तो गया क्या, कैश गया। और मैंने मान लो गुड्स सेल की तो क्या आया, मेरे पास कैश आया, बट मेरे पास से गुड्स गई। तो पूरी अकाउंट्स में ध्यान रखना, हर एक जनरल एंट्री के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक चीज आती है तो दूसरी जाती है, उसको बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। इसीलिए अमाउंट के 2 कॉलम बनते हैं। ये बेटा फॉर्मेट आप नोट कर लो, ये जर्नल का फॉर्मेट है। अब हम स्टार्ट करते हैं, जर्नल का फॉर्मेट आपने समझ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो मैंने यहाँ बोला हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, वो करेंगे कैसे, उस पर रूल्स क्या फॉलो होंगे। तो सबसे पहले बेटा रूल है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल जो होता है, सबसे पहले तो ये पता लगना चाहिए कि एंट्री में रियल का मतलब क्या होता है। रियल अकाउंट में बेटा क्या आती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं। मीन्स अगर तुम्हारी किसी भी ट्रांजैक्शन में एसेट्स और लायबिलिटीज आती है तो तुम समझ लेना तुम पे इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट कम्स इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। मीन्स अगर कुछ आता है तो उसको हमने डेबिट करना है, और अगर कुछ जाता है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। नेक्स्ट आपका रूल होता है बेटा पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, पर्सनल अकाउंट में ह्यूमन बींग्स, जिस भी किसी पर्सन से तुमने परचेज की, सेल की है, तो वो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। अगर मान लो मैंने गुड्स किसी से परचेज की है, उस पर्सन का नाम, किससे परचेज की, राम से परचेज की, तो वो आएगा पर्सनल अकाउंट। और जहां भी ट्रांजेक्शन में पर्सनल अकाउंट आ जाता है उसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स परचेज की राम से, तो देने वाला कौन है, राम, तो क्रेडिट द गिवर। जो देता है उसको क्रेडिट करना है, और जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको हमने डेबिट करना है। नेक्स्ट बेटा आ जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और इनकम, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ खर्चे होते हैं, सैलरी की पेमेंट की, रेंट की पेमेंट की, कमीशन की पेमेंट की, तो वो सारे एक्सपेंसेस या फिर कमीशन रिसीव किया, सेल की, उसे कैश रिसीव हुआ, वो हमारी इनकम होती है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट इज क्रेडिट। 3 बेसिक रूल्स बेटा, रियल अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल। इन रूल्स को आप अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, जनरल करना इजी होगा। इसी के रूल के बेस पे तो आपको जनरल करना है। तो अब मैं सबसे पहले आपको रियल अकाउंट की कुछ एग्जांपल्स जनरल एंट्रीज करके दिखाती हूँ, जिससे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जनरल एंट्रीज एज एग्जांपल आपको ली है, करके दिखाती हूँ कि इस पर रूल कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले तो बेटा वो फॉर्मेट बना लो जो मैंने बताया था, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर,
अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। तो बेटा सबसे पहले एंट्री है फर्नीचर परचेज। जब भी आप कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन हो, सबसे पहले अगर आपने जर्नल बनाना है तो पहले ये समझो कि उस एंट्री में दो कौन से एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, कि क्या चीज आ रही है, क्या जा रही है, पहले ये समझो। देखो फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर परचेज करोगे, आपके पास क्या आया, फर्नीचर आया। और अगर आप फर्नीचर परचेज करते हो तो क्या जाएगा, कैश जाएगा। मीन्स आपके पास आया क्या, रियल अकाउंट। व्हाट कम्स इज डेबिट। तो आपके पास आया क्या, फर्नीचर आया। तो बेटा इसको ऐसे लिखते हैं, पहले तो डेट, मान लो मैं यहाँ डेट लिख देती हूँ कि ये 1 जनवरी की है, तो डेट 1 जनवरी, ईयर भी लिखना है बेटा आपने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ के बेटा फिर उसमें क्या आप लिख देते हो, डेबिट कैसे डिनोट करोगे, DR। क्लियर। अब आपके पास से क्या गया है, व्हाट गोज इज क्रेडिट। फर्नीचर आया, आप फर्नीचर के बदले में आपने उसको क्या दिया, कैश दिया, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा, कैश। तो क्रेडिट क्या करेंगे, कैश। अब इसको लिखते कैसे बेटा, क्रेडिट को थोड़ा सा यहाँ से स्पेस छोड़ के इसी के नीचे टू कैश अकाउंट। क्रेडिट के आगे कभी कोई वर्ड क्रेडिट नहीं लिखते हैं। जब आपने इसके आगे टू वर्ड लिख दिया तो ये इटसेल्फ डिनोट कर रहा है कि ये एंट्री क्रेडिट की है। जर्नल में जिस एंट्री के आगे टू वर्ड होता है इट मीन्स वो क्रेडिट की एंट्री है। तो आपने लिख दिया टू कैश अकाउंट, हर उसके आगे अकाउंट, अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म AC, ये लिखते हैं बेटा, ये जरूर लिखना है ये। क्लियर। फिर आगे आपका लेजर फोलियो, कुछ नहीं लिखना आपने, ये सिर्फ फॉर्मेट का पार्ट है, रियल लाइफ में इसकी जरूरत पड़ती है, हमने कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप लिख दोगे अमाउंट 1000, दोनों साइड बेटा 1000। क्लियर है बेटा। ऐसे करते हैं जनरल एंट्री। अब आप बताओ कि अगर एक नॉर्म, वैसे मैं मतलब कि बिजनेस में नहीं हूँ या मुझे मान लो अकाउंट्स का कोई लिंक नहीं है, तो मैं इस एंट्रीज को क्या समझूंगी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा जब मेरे को अकाउंट से नहीं अगर आता, अगर नॉर्मल अकाउंट्स फील्ड से नहीं है वो पर्सन। तो इसलिए आप क्या करते हो कि अकाउंट्स का ये रूल होता है कि जो भी कोई बाहर वाला भी आपके अकाउंट्स देखना चाहिए उसको समझ आए। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नरेशन। नरेशन मीन्स इस एंट्री, ये एंट्री क्या कह रही है वो सब लिखते हैं। तो सबसे पहले नरेशन स्टार्ट हम करते हैं बीइंग से। ये जरूरी नहीं है लिखना, बट आप शुरू से, मैं तो लिखते आई हूँ, तो बेसिक रूल नहीं है कि लिखना ही लिखना है, बट लिखते आए हैं तो आप मर्जी लिखो चाहे ना लिखो। उसके बाद आपने क्या लिखना है, फर्नीचर परचेज विथ कैश। मीन्स जो ये एंट्री आपको डिनोट कर रही है, क्या कह रही है, क्या सोच के, वही लिखना है। मोस्ट टाइम तो जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है वही आ जाती है पूरी लाइन। क्लियर बेटा। ये हो गई आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब मैं एक और आपके करके दिखाती हूँ। मशीनरी क्या की, सेल की। अब आप मशीनरी सेल करोगे तो आपके पास से क्या चला गया, वही दो एस्पेक्ट ढूंढो ट्रांजैक्शन में क्या है। आपसे क्या चला गया, मशीनरी तो चली गई, तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। आपके पास से मशीन चली गई, लेकिन मशीन के जाने से आपके पास क्या आया, कैश आया, तो व्हाट कम्स इज डेबिट। तो आप क्या एंट्री अब करोगे, यहाँ पे डेट कोई भी बेटा जो एंट्री, मान लो ये 1 तारीख की एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, फिर स्पेस छोड़ के बेटा एंड में डेबिट टू क्या गया आपसे, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, मशीन चली गई आपसे, तो टू मशीनरी अकाउंट, फिर नरेशन में बेटा बीइंग सोल्ड मशीनरी, अमाउंट वही 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट। इस टाइप से बेटा आप जनरल करते हो। तो मैं पर्सनल अकाउंट के बेटा कुछ ट्रांजैक्शन आपको करके दिखाती हूँ, जैसे कैश पे टू एक्स गुड्स, फर्नीचर सोल्ड टू मिस्टर राम, कैश received from Sonlal and Sons,
मैं डायरेक्ट एंट्री करके दिखा रही हूँ बेटा, आप फॉर्मेट में करना। देखो कैश पेड टू एक्स, अब कौन सी दो एस्पेक्ट्स आए हैं इसमें, एक क्या आया है कि कैश की पेमेंट हुई, एक तो कैश आया, दूसरा क्या आया है एक्स। तो सबसे पहले क्या किया हमने, तो कैश पे किया है। तो देखो हमारे पास से कैश गया है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, तो क्रेडिट तो क्या हो जाएगा कैश। किसके पास गया है कैश, एक्स के पास, और एक्स क्या है पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, तो कैश किसने रिसीव किया है, एक्स ने रिसीव किया है, तो एक्स डेबिट टू कैश। यहाँ पे अमाउंट लिख देना जितने का भी आपने 1000 में मान के चल रही हो, उसके बाद नरेशन बीइंग कैश पेड टू एक्स। क्लियर बेटा। और एक बात और बेटा, जो पर्सन होता है, ह्यूमन बीइंग्स होता है, उसके आगे आप अकाउंट वर्ड यूज नहीं करोगे। कैश के आगे तो आप अकाउंट वर्ड यूज करोगे, लेकिन एक्स के आगे आप अकाउंट वर्ड यूज नहीं करोगे, क्योंकि वो लिविंग पर्सन है, ह्यूमन बीइंग्स है। क्लियर बेटा ये एंट्री। नेक्स्ट एंट्री, फर्नीचर सोल्ड टू मिस्टर राम। अब देखो पहले पता करो इसमें कौन सी दो एस्पेक्ट्स, कौन सी दो चीजें आ रही है, एक तो क्या आ रहा है आपका फर्नीचर, दूसरा क्या आ रहा है मिस्टर राम, मान लो 10,000 का। तो फर्नीचर क्या हुआ, सोल्ड किया, रियल अकाउंट है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा क्रेडिट। राम क्या है पर्सनल अकाउंट है। अब फर्नीचर किसको मिल रहा है बेटा, राम को मिल रहा है ना, तो डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री आ जाएगी राम डेबिट टू फर्नीचर, नरेशन बीइंग फर्नीचर सोल्ड टू राम। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे अमाउंट लिख लेना बेटा, मीन्स आप ये क्वेश्चन फॉर्मेट प्रॉपर उस पे करना बेटा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन लाल एंड सन्स 20,000, कैश रिसीव किया, तो सबसे पहले वही कोई भी जर्नल एंट्री करोगे, पहले आपको ये देखना है बेटा कि उसमें कौन से दो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, एक क्या आ रहा है कैश, दूसरा क्या आ रहा है सोहन लाल एंड सन्स। तो कैश रिसीव हुआ, व्हाट कम्स इज डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। किससे रिसीव हो रहा है, सोहन लाल से, यानी कि देने वाला कौन है सोहन लाल, सोहन लाल क्या है पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, तो टू सोहन लाल। यहाँ पे बेटा अमाउंट लिख देंगे, फिर नीचे नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सोहन लाल। तो बेटा आप प्लीज फॉर्मेट में करना इस जर्नल एंट्रीज को, मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखा दी है, बट आप फॉर्मेट में ही करना। थर्ड हम क्या करेंगे, अब नॉमिनल अकाउंट के मैं आपको दो एग्जांपल्स करके दिखाती हूँ, ठीक है बेटा। सो बेटा अब हम करेंगे नॉमिनल अकाउंट की कुछ एग्जांपल्स, जनरल एंट्री में आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले है सैलरी पेड। अब इसमें कौन से दो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है सैलरी। अब बेटा व्हाट ऑब्वियस सैलरी कैश में ही पे की होगी, क्योंकि आपको अगर मान लो आप अगर कहीं जॉब करते हो तो आपको कोई सैलरी दे रहा है तो या तो कैश में देगा या चेक से देगा बैंक अकाउंट में, तो यानी कि इट मीन्स ऑब्वियस दूसरा एस्पेक्ट क्या है कैश है। तो सैलरी पे की हम किसके अकाउंट्स बना रहे हैं, पहला रूल क्या था बिजनेस के, तो बिजनेस का क्या है ये एक्सपेंसेस, तो ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या गया हमसे, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, रियल अकाउंट कैश, तो टू कैश। नरेशन में वही बीइंग सैलरी पेड। बेटा एक बात और, कई बार पता क्या होता है कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार यहाँ पे लिख देते हैं, मोस्टली बहुत बच्चे ये गलती करते हैं जर्नल करते हुए, यहाँ पे मान लो लिख लिया सैलरी पेड टू राम, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि राम को पैसे दिए, सैलरी की जगह राम लिख देते हैं। बेटा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। रीजन इसका ये है, आप कहोगे कि मैम
कैश तो राम ने रिसीव किया ना, डेबिट द रिसीवर, तो राम क्यों नहीं आ सकता यहाँ पे सैलरी की जगह पे? बेटा राम नहीं आ सकता। रीजन ये है, जब भी आप कहीं भी काम करते हो सैलरी बहुत सारे एम्प्लॉयज को पे की जाती है, राम, श्याम, मिस्टर एक्स वाई जेड। मान लो उसमें 500 600 अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो आप हर एक के नाम के उसके तो नहीं लिखोगे कि राम को पेमेंट की, श्याम को पेमेंट की, तो आप उसके कंबाइन लिखते हो सैलरी। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे राम लिख दूं, राम टू कैश, मान लो, चलो बात मान ली, लिख दिया राम टू कैश, तो ये एंट्री क्या डिनोट कर रही है कि मैंने राम को पैसे दिए। किस चीज के लिए पैसे दिए ये तो बताया नहीं है, तो इट मीन्स तो फिर कुछ महीने बाद मैं अगर अकाउंट्स देखूंगी मैं तो ये भी कहूंगी कि मैंने तो राम से पैसे लेने, मैंने उसको दिए थे। लेकिन अगर वर्ड सैलरी यूज होता है तो वो हमारा एक्सपेंसेस है, मीन्स मैंने एक पर्सन से सर्विसेज ली थी, उसके बदले में मैंने उसको कैश में पेमेंट की, लेकिन किस चीज की पेमेंट की? सैलरी की। इसलिए स्टूडेंट्स, अगर कभी भी तुम्हें नाम के साथ सैलरी पेड आ जाए, आपने हमेशा सैलरी ही लिखना है। नेक्स्ट बेटा, कमीशन रिसीव, रिसीव किया कमीशन, व्हाट ऑब्वियस कैश में रिसीव करोगे, तो व्हाट कम्स इज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कमीशन रिसीव किया है, पैसा आया है, तो आपकी ये क्या हुई? इनकम हुई। ऑल इनकम इज क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। बेटा नरेशन में लिख लेना वही, बीइंग कैश रिसीव्ड एज कमीशन। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सेल की, तो सबसे पहले तो क्या हुआ बेटा, हमारे पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्यों आई हमारे पास कैश, क्यों आया? क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड की थी, यानी कि हमने गुड्स सोल्ड की थी, तो ये हमारी क्या थी? इनकम। ऑल इनकम इज क्रेडिट। अब आप बेटा यहाँ पे ये तो लिख नहीं सकते कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, गुड्स वर्ड की जगह आप क्या लिखोगे? टू सेल। क्लियर बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सॉरी बेटा यहाँ पे अकाउंट जरूर लिखना है, बस ह्यूमन बींग्स, पर्सनल में नहीं लिखना। अब मैं मान लो यहाँ गुड्स सोल्ड की जगह परचेज लिख देती हूँ वर्ड, तब क्या आएगी बेटा एंट्री? गुड्स परचेज की, तो मैं अगर गुड्स खरीदूंगी मेरे पास क्या आएगा? गुड्स आएंगी ना, मेरा क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया, तो ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट। तो वही बात, मैं गुड्स नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी? वर्ड परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या गया मेरे पास से? कैश अकाउंट। क्लियर बेटा? हमेशा मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में, अकाउंटिंग टर्म्स के स्पेशली चैप्टर में मैंने बहुत क्लियर कहा था कि गुड्स परचेज और मशीनरी परचेज दोनों में बहुत फर्क है। जर्नल एंट्रीज करते हो, इसको बहुत ध्यान से देखना। जो पहली बार मेरी ये जर्नल वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर एक बार वो वीडियो जरूर देखें। आई होप बेटा आपको, मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा काफी हद तक ये चैप्टर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दिए, कोई भी इसमें से कोई रूल आपको ऐसे लगता है नहीं आपको क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डाउट जरूर क्लियर करूंगी। और बेटा इसके आई थिंक 3-4 क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन आपकी बुक से हो जाएंगे, आप वो क्वेश्चंस कीजिए। अगर उसमें से कोई एंट्री ऐसी आती है कि आपको नहीं क्लियर हो रही है तो वो एंट्री भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको कमेंट करके उसका सोल्यूशन बता दूंगी। और बेटा एप्रिसिएशन के लिए, अगर आपको लगता है आपको समझ आ रहा है, वे ऑफ टीचिंग आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।